पहले कैसे चलाते थे? डीजल डीजल से। तो कितना खर्च आ जाता था डीजल से चलाने में? 30,000 35,000 महीना। 30-35 हजार रुपए महीने के खर्च आते थे। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं अमरनाथ मौर्य जी। और हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि जो प्लांट है हमारा वो कैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 16 चक्की का सेटअप लगा हुआ है और यहाँ पे भैया 15 HP का मोटर चलाते हैं और 25 की ड्राइव है। 25 HP की ड्राइव लगी हुई है अन्य ग्रीन एनर्जी की। तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और इनके अनुभवों को जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने सोलर का चुनाव किया तो क्या सोच के किया। बहुत सारे सवालों के आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है अमरनाथ जी आपका। ये बताइए, अपना पूरा परिचय बताइए, लोकेशन वगैरह के बारे में भी। हमारा नाम है अमरनाथ सिंह मौर्य, ग्राम भीषमपुर, पोस्ट भीषमपुर जी, थाना चकिया, जिला चंदौली जी। और यहाँ पे मतलब जैसे कि आप पहले से आटा चक्की चला रहे थे या फिर नहीं? पहले से। कितने समय से आपका आटा चक्की का बिजनेस था? अरे तो 2011 से। 2011 से आटा चक्की का बिजनेस चल रहा है। तो पहले कैसे चलाते थे? डीजल से। तो कितना खर्च आ जाता था डीजल से चलाने में? 30,000 35,000 महीना। 30-35 हजार रुपए महीने के खर्च आते थे। तो एक्सपेंस ज्यादा, उतना महीना का खर्चा करना, उसके बाद कितना बचत हो जाता होगा? बचत कहाँ होगा? चल रहा था, किसी तरह चल रहा था। मतलब ये लग रहा था कि मैं बस कुछ काम कर रहा हूँ, फ्री नहीं बैठा हूँ। ये बताइए कि जैसे सोलर का चुनाव करने से पहले मन में कुछ हिचक, डर तो रहा होगा। क्या डर था? सोलर चलेगा कि नहीं चलेगा, पहला सवाल। और बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि ठंडी में नहीं चलता है, बरसात में नहीं चलता है। स्पेशली अगर आप कितना टाइम पहले लगाए हैं? तो 2 साल हो गया। 2 साल। तो आपने 2 ठंडी 2 बरसात देख ली है। तो क्या लगा आपको, समझ में क्या आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ये कोयला में कोई विकल्प दिक्कत होता है जैसे। तो अभी ये भी जनवरी का महीना है, ठंडी का मौसम चल रहा है और धूप लगभग 9 के बराबर आ रही है, जा रही है। कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है। दोपहर का समय है, फिर भी धूप प्रॉपर नहीं है। कैसा चल रहा है सिस्टम? ठीक चल रहा है। तो अभी पिसाई चल रही है। कैसा आटा कैसा निकल रहा है, ये थोड़ा बताइए। आटा में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये क्षेत्र में कोई नहीं है इतना मेहनत पिसता है जितना हम पीस लेते हैं। कंपटीशन है ना, बगल में भी बिजली चलता है। अच्छा, कंपटीशन है। बहुत कंपटीशन है। तो कितना मतलब आपका कितना का प्रोडक्शन हो जाता है अगर देखा जाए तो ओवरऑल पिसाई? एकदम 6 कुंटल 7 कुंटल 4 कुंटल 9 कुंटल 6-7 कुंटल मैक्सिमम, मतलब परमानेंट रहता है। ठंडियों के टाइम में जैसे इस समय मौसम है, साथ नहीं दे रहा, फिर भी कितना प्रोडक्शन हो जाता है? वो 4 कुंटल किलो हो जाता है। 4-5 कुंटल। कम होता है तो इंजन चला लेते हैं घंटा। वैसे भी हम लोग कहते हैं कि सोलर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपके जो अदर संसाधन है उसको रखना चाहिए, ताकि जब मौसम एकदम खराब हो, आपके पास गल्ला का ढेर लग जाए, तो भाई किसी को बिना रोटी के तो रख नहीं सकते, तो उन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब सोलर का चुनाव किया तो आपके घर परिवार, जैसे कि आपने डिसीजन बना लिया, तो आपके घर परिवार के लोग तो कह रहे होंगे कहाँ पैसा फंसा रहे हो इतना? नहीं, हमें लाइन लेने के चक्कर में कंपटीशन गंदा हो गया था। हम बिजली लेने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हमारे भैया के लिए सोलर लगा। भैया कहे सोलर लगाने के लिए। तभी गए तो हम लोग वहाँ। अच्छा, तो कहीं पता करने गए थे? कहाँ गए थे? बुखरौने पड़ता है सिरा बगल में, वहाँ लगा है ग्रीन का जी, वहाँ से होकर आए फिर। अच्छा, जब अन्य ग्रीन एनर्जी से बात की तो फोन पे ही बात हुई होगी। फोन पे विश्वास हुआ था आपको? फिर हम लोग गए थे, कई बार गए थे। DLW में ऑफिस पे गए थे। तो ऑफिस जाने के बाद आपको ट्रस्ट हुआ कि हाँ कंपनी सही है? अरे हम तो 10 कंपनी में पता लगाए थे। पूरा बनारस घूम लिए
लिए जी जी लगाने वाले, लेकिन हमको विश्वास अन्य अग्नि को हुआ। हाँ। तो हर जगह से क्या लगता है यूनिक था यहाँ पे? भाई जैसे वहाँ आपको 50 रुपया 4,500 कम बता रहे थे, लेकिन विश्वास हमको नहीं हुआ। हाँ, तो पता नहीं मशीन चल पाएगी नहीं। वो कहते हैं ना, एक किस्सा है हम लोग गांव में बहुत चलता है चंदौली में, कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इधर सस्ता के चक्कर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट या फिर कहें कि कुछ ऐसा सिस्टम लगा लिए जो बहुत ज्यादा प्रॉपर काम न करे, 1-2 महीना बंदी हो जाए ठंडी में ही, तो फिर क्या मतलब है? उससे ज्यादा तो नुकसान कर देगा। और उसके बाद एक और चीज आपको बताया हुआ, सर्विस से रिलेटेड। बढ़िया सर्विस अभी तक कोई जरूरत पड़ी आपने? कभी कोई नहीं, लेकिन फिर भी फोन आते हैं कि नहीं? फोन आते, वो लोग आते हैं, ड्रोन कैमरा से पूरा पैनल का फोटो खींचते हैं, जाते हैं, साइन कराते हैं हमसे। हाँ, तो कैसा मतलब सर्विस कभी कोई मेजर भी फॉल्ट है? नहीं, कुछ नहीं फॉल्ट लगा। तो शुरुआत में सेटिंग में गड़बड़ी था, उसके बाद कुछ फॉल्ट नहीं हुआ। तो सेटिंग में गड़बड़ी था तो इंजीनियर्स ने हेल्प किया कि नहीं आपका? नहीं, आए थे। एक फोन कॉल पे आपके यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, कोई दिक्कत अभी तक? अच्छा, ये बताइए कि अब हम लोग बात करते हैं, ये सब चीजें तो सिस्टम की हो गई कंपनी की, प्रॉपर जो मेन पर्पस था आपका लगाने का, इनकम, क्या आपकी इनकम में प्रभाव पड़ रहा है अभी? अच्छा, मतलब कितना इनकम कर लेते हैं महीने का? मैंने देखिए, हम पहले तो गर्मी में 50 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, मतलब 35-40 का होता है, मतलब एवरेज 35-40। ये समझा जाए कि एक अच्छा नौकरी है, मतलब बाहर गए बगैर 35-40 का इनकम हो रहा है तो बढ़िया है। और घर बैठे, घर का घर में सरकारी नौकरी हो गई ना। अच्छा, एक और चीज है, डीजल से जब चलाते होंगे तो एक और चीज रहता है, टाइम का पता नहीं चलता है, दिन रात काम करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपका मतलब कैसा था? दिन रात काम करते थे या फिर? नहीं, वो दोपहर 2 बजे चालू करते थे, 8-9 बजे तक चलता था, 10 बजे तक चलता था। मजदूर भी 2 शिफ्ट पे रखे होंगे? नहीं, तो हम अकेले करते, तब नहीं रखे थे। अच्छा, फायदा तो था नहीं जो रखेगा। अभी रखे हैं। अच्छा, आप हैं तो आप चलाते हैं इनके साथ, इनको भी पैसा दे देते हैं। मतलब अभी बचत इतना हो रहा है कि एक मतलब अपने साथ में एम्प्लॉय भी रख के एक लोगों को रोजगार भी दिए हुए, बहुत सराहनीय कदम है आपका, क्योंकि भारत जैसे देश में रोजगार की अभी कमी चल रही है, उसमें आपने एक रोजगार भी दिया है, साथ साथ अपने इनकम भी। और आपके निजी जिंदगी में क्या बदलाव आया है अगर देखा है सोलर में आने के बाद? बहुत बदलाव हुआ है, जैसे टाइम के बाद रात को आराम कर लेते हैं। हाँ, तो रात को जागना पड़ता था हमको, रात को नहीं टेंशन रहता, रात को आराम करते हैं। आराम। और जो कस्टमर आते हैं उनका क्या मतलब कहने का तरीका होता है कि काम बढ़िया हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है, इसीलिए ना क्या कंपटीशन है, कितने लोग आए और चले गए। हाँ, बहुत सारे लोग। हाँ, लेकिन आप स्टेबल है। हाँ, 2 सालों में जो सोलर लगा है उसका अगर कंपेयर करें इनकम का, और जब डीजल से चला रहे थे 2 साल, उसके इनकम का कंपेयर करें तो कितने का अंतर समझ में, कितने % का अंतर समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। क्योंकि बच्चा कहाँ था, बच्चे लगे हुए थे बस। हाँ, जहाँ हमारा भीड़ ना, बस कंपटीशन में लगे हुए थे कि हमारे कस्टमर हमसे छूटे ना। अभी बचत भी हो रहा है, कस्टमर भी आ रहा है। कस्टमरों का क्या जवाब रहता है? जैसे कि आपका टाइम है कि सुबह टाइम स्टार्ट किए शाम को बंद किए, तो उन लोगों का क्या रहता है कि मतलब टाइम से मिल जाता है? टाइम से मिल जाता है, हम यहाँ लोग जानते हैं शाम को देंगे और आज हम दे देंगे। ये जो कल शाम को दिए हैं बैटरी जितना है ना, शाम को दिए हैं, और हम पहले की शाम आज दे देंगे। मतलब वो जो कल शाम को जमा करके फिर सुबह से चालू हुआ काम सब खत्म। आज जो 12 बजे तक आएगा ना, शाम तक ये भी निकल जाएगा। अच्छा, ये भी निकल जाएगा, ये सारा निकल जाएगा। जो 3-4 बजे ले शाम को देंगे, उनका फिकल फीस है। अच्छा, थोड़ा सा मशीन के बारे में बताइए अपने। ये कितने इंची की चक्की है? 24 की है। वो 20 की है। 20 इंची? 18 वो वाली खड़ी वाली वो भी 18 है, वो भी 18 इंची है। और एक स्पेलर भी रखे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस वाला है, तो वो भी चाहते। अच्छा, जब मौसम बहुत अच्छा है तो कितनी मशीनें साथ में चला लेते हैं? 2 चलाते हैं, 2 कौन कौन सी?
क्या है, देखिए ये चक्की स्पेलर कोई भी चाहे, ये चक्की स्पेलर अच्छा बस दो चलाते हैं, दो चलाते हैं। दोनों का प्रोडक्शन बढ़िया रहता है। बढ़िया। अच्छा, ये एक और चीज है, जब डीजल में चलाते थे तो जो प्रोडक्शन होता था, क्या इस सोलर में भी उतना ही मिल रहा है? अरे ज्यादा मिल रहा है कि उससे अच्छा चल रहा है। डीजल में 70-80 किलोमीटर कम था। अभी कितना निकाल लेते हैं घंटे का? बढ़िया घाम रहेगा तो 130 किलो 35 किलो निकालते हैं, 130-35 किलो। और डीजल वो आयसर का इंजन है क्या? पावर ट्रैक है, पावर ट्रैक का, ट्रैक्टर का इंजन, मतलब कॉस्टली पड़ता होगा ट्रैक्टर के इंजन से चलाना। और उन्हें फायदा नहीं होता है, मैक्सिमम घंटा हम घटा देकर चलाते हैं उसको, ग्राहक बना रहे, ग्राहक बना रहे, इससे फायदा नहीं है उसको। अच्छा, VFD को थोड़ा सा दिखाइए आप हमें। अच्छा, VFD में इसको ऑपरेट करना कितना आसान है? बहुत आसान है, दिखाइए थोड़ा हमको। हाँ, ये VFD खुल गई डबल डोर की। हाँ। अच्छा, डबल डोर का बेनिफिट क्या समझ में आता है आपको? इसमें कर्जा नहीं जाता है, हम चुम्बक लगाए देखिए, हाँ, अपने से बंद हो गया। हाँ चुम्बक लगाए देखिए, यहाँ चुम्बक लगाए, यहाँ चुम्बक लगाए हैं, हाँ, ऑटोमेटिक है, जिससे बंद नहीं करना पता है, बस इसी जगह बंद हो गया अपने से। अच्छा, ये आपने इन्वेंशन हाँ, किया है। अच्छा, एक और चीज इसमें लॉक दिया है। हाँ लॉक, इसका क्या बेनिफिट समझ में आता है आपको? हम लॉक करते ही नहीं है। अच्छा, खाली भाई अगर की कहीं जाना हो तो लॉक करना हो तो लॉक कर देंगे तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। लॉक कर देंगे। अरे, चालू करने के लिए जो बटन है, हाँ। इसी को प्रेस कर देंगे, इजीली चालू चालू हो जाएगा। अंदर के कैसे? अरे, चालू करने के लिए आप लोग क्या पॉइंट देखते हैं कि क्या इसमें क्या शो करता है कि अब चालू हो सकता है, अच्छा लोड ले रहा है? जो है कि नहीं, हाँ। दिखा रहे हाँ, वो जो 50 दिख रहा है। 50 आएगा तो हम चालू कर देते हैं, फिर दरबार किसी 30-35 पे भी आ जाएगा, कम हाँ। होता है, जब चलेगा तब भी। अच्छा, दरुआ 30-35 पे कर लेते हैं और उसके 50। हाँ। अब बंद करना हो तो? बंद कर देते हैं। अच्छा, इसी से बंद? हाँ बंद कर। मतलब अगर देखा जाए तो आपके जब मजदूर रखा था अपने लिए काम करने के लिए, तो उनको सिखाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना नहीं, कुछ नहीं, वो सीधा बता दी। हाँ बता दी उसी पे। अच्छा, कितने किलोवाट का पैनल लगवाए हैं? 21 किलो कुछ है। अच्छा, 21 किलोवाट का। और ये 15 HP का मोटर चला रहा है। मोटर काफी हैवी है और लोड भी लेके चल ही रहा है अभी। और अभी ठंडी का मौसम है तो एक चला रहे हैं। कभी कभी तो बंद हो जा रहा है, एकदम बदली खेल रहा है। हाँ। अच्छा, कितने बजे आज चालू किए हैं? आज हम करीब 8 बजे चालू किए हैं। 8 बजे? हाँ, तो मौसम सही रहता, हम 7:30 बजे दरबार पिसने लगते हैं। अच्छा, 8 बजे आप चालू किए, कितने बजे तक चलाएंगे? वही जो मौसम सही रहेगा तो 4 बजे तक चलाएंगे। अच्छा, हल्का हल्का धूप रहेगा तो दरबार वो पिसेंगे 4 बजे तक। अच्छा, मतलब काम होता रहेगा। बड़े सिस्टम लगाने के यही बेनिफिट है। मतलब छोटा लगाइएगा तो समय आपको कम मिलेगा, बड़ा लगाइएगा तो सिस्टम आपको ज्यादा मिलेगा, और पैसे में बहुत डिफरेंस है नहीं बड़े सिस्टम छोटे सिस्टम में। लोग इन्वेस्टमेंट के टाइम सोचते हैं अगर कि थोड़ा सा बड़ा सिस्टम लगाए तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इन जानकारियों को और लोगों तक पहुंचाइए जो व्यापार में है, और इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ अपने जेब खर्ची को भी कम करना है, क्योंकि भैया भी चक्की चला रहे थे डीजल से और इनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। बस ये था कि हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, बेरोजगार नहीं हूँ, खाली दिमाग नहीं पड़ा है। लेकिन सिर्फ काम करने का मतलब तब आता है जब आपको अर्निंग हो। काम के एवज में अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर आपके काम करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने जो पूरा चक्की व्यापारी हो, जो बिजनेस कर रहे हो, उनको जहां पे बिजली का यूज हो, उन लोगों को कहिए कि वो लोग सोलर में आए ताकि वो अपना बेनिफिट कर पाए, क्योंकि इसमें फाइनेंस के भी ऑप्शन उपलब्ध है। फाइनेंस कराएंगे तो बहुत से बहुत ज्यादा 2-3 सालों तक आप पेमेंट कर दोगे, पूरा फाइनल कर दोगे, उसके बाद टोटली फ्री हो जाएगा। जो भी बचत होगा वो आप ही का होगा। और ये पैनल जो है, इसमें 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी होती है। मतलब एक ऐसी खरीद जो अगर की देखा जाए आपके घर के अलावा आपके पास 25 सालों के लिए कोई भी खरीद नहीं है तो पैनल ही है, क्योंकि गाड़ी भी खरीदते हैं 10-15 सालों की। तो इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके भी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हम आपके सुझावों और सवालों पे कंसीडर करके और बेहतरीन काम कर सके और आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। धन्यवाद।